यह कथा उस महापुरुष की है जिसने न केवल एक साम्राज्य को उखाड़ फेंका बल्कि ये भी सिद्ध कर दिया कि कभी कभी बुरा बनना ही इकलौता रास्ता होता है। ये कथा है महान आचार्य चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त की, जिन्होंने अपनी नीति और चातुर्य से इतिहास का रुख मोड़ दिया। मगध, जो अपने वैभव और विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था, उस समय नंद वंश के अधीन था। राजा धनानंद का शासन था, लेकिन यह शासन अन्याय और अहंकार से भरा था। प्रजा पर करों का बोझ था, ब्राह्मणों और बुद्धिजीवियों का अपमान किया जाता था, और राज्य के सैनिक मदिरा और विलास में डूबे थे। इसी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में एक दिन एक ब्राह्मण प्रकट हुआ। वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में चिंगारी थी। वह था आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। चाणक्य दरबार में पहुंचे और राजा धनानंद को प्रणाम किए बिना खड़े रहे। यह अपमान राजा को सहन न हुआ। उसने क्रोधित होकर कहा, तुम कौन हो ब्राह्मण, और इतनी हिम्मत कैसे हुई कि बिना आज्ञा के राज दरबार में प्रवेश कर गए? चाणक्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैं तक्षशिला से आया हूं, जहां विद्या का प्रकाश है और न्याय का सम्मान। लेकिन यहां तुम्हारे राज्य में मैंने केवल अंधकार और अन्याय देखा है। मैं यहां इस अन्याय को समाप्त करने आया हूं। धनानंद हंसा। एक ब्राह्मण और मेरे शासन को चुनौती देगा? तुम्हारी औकात क्या है? इतना कहते हुए राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि चाणक्य को दरबार से बाहर फेंक दिया जाए। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने उन्हें पकड़ा, चाणक्य ने अपना शिखा खोल दी और ऊंची आवाज में कहा, सुन लो धनानंद, आज मैं अपनी शिखा खोल रहा हूं, और जब तक तुम्हारे इस अन्यायपूर्ण शासन का अंत नहीं कर दूंगा, तब तक इसे बांधूंगा नहीं। राजा हंसता रहा, लेकिन यह हंसी अधिक समय तक नहीं टिकने वाली थी। चाणक्य ने प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन एक सवाल था, कौन करेगा धनानंद का अंत? चाणक्य तक्षशिला लौट आए और योग्य युवाओं की तलाश करने लगे। उन्होंने कई क्षत्रिय राजकुमारों से मुलाकात की, लेकिन कोई भी उनके अनुसार योग्य नहीं लगा। तभी उनकी दृष्टि एक गडरिया बालक पर पड़ी, जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। यह कोई साधारण खेल नहीं था। वह बालक मिट्टी के घरों से एक नगर बना रहा था, अपनी मित्र मंडली को मंत्रियों और सैनिकों की भूमिका में रख रहा था, और स्वयं राजा की तरह व्यवहार कर रहा था। चाणक्य ने उसकी आंखों में झांका और पाया, यह कोई साधारण बालक नहीं है। बालक, तुम्हारा नाम क्या है? चाणक्य ने पूछा। बालक ने उत्तर दिया, मेरा नाम चंद्रगुप्त है। चाणक्य मुस्कुराए। यही वह योद्धा था जिसकी उन्हें तलाश थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ ले लिया और उसे शिक्षा देने लगे। लेकिन उनकी शिक्षा सिर्फ शास्त्रों की नहीं थी, बल्कि राजनीति और युद्ध की भी थी। एक दिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जंगल में भेजा और कहा, यदि तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी इजाजत ले, तो पहले दुनिया को समझो। जंगल में जाओ और सीखो कि कौन राजा है और कौन प्रजा। चंद्रगुप्त जंगल में गया और देखा कि शेर सबसे शक्तिशाली था, लेकिन शेर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन तभी किया जब आवश्यक था। बाकी समय वह अपने क्षेत्र में निश्चिंत रहता। चंद्रगुप्त लौटा और बोला, गुरुदेव, शक्ति का मतलब सिर्फ हिंसा नहीं है। शक्ति का मतलब है लोग तुम्हें हल्के में न लें। चाणक्य मुस्कुराए। अब तुम समझ गए कि क्यों सिर्फ अच्छा बनना ही काफी नहीं। राजा वह नहीं जो दयालु हो, बल्कि वह है जो अपनी दया और कठोरता का सही समय पर उपयोग करे। इसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मगध को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने राज दरबार में अपने गुप्तचर भेजे, सेनापतियों को धन से खरीदा, व्यापारियों को कर न देने के लिए राजी किया, और धीरे धीरे धनानंद को कमजोर कर दिया। जब धनानंद को इस षड्यंत्र का पता चला,
तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चंद्रगुप्त और उसकी सेना ने महल पर हमला कर दिया और वह अहंकारी राजा इतिहास के पन्नों में खो गया। जब चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा और उसके बाद चाणक्य ने अपनी शिखा को पुनः बंधा और मौर्य की ओर देखा और कहा, याद रखो, राजा वह नहीं जो सिर्फ अच्छा हो। दुनिया अच्छों को नजरअंदाज कर देती है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इजाजत लें तो तुम्हें सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि शक्तिशाली, चतुर और कठोर भी बनना होगा। और यही चाणक्य की नीति थी। बुरे मत बनो, लेकिन इतना शक्तिशाली बनो कि दुनिया तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी न समझे। लाइक, सब्सक्राइब करे चैनल को और प्रेस करे बेल आइकन को ताकि आपको अपडेट मिलती रहे।